हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन पॉलिटी की जो भारत के प्रधानमंत्री वाला टॉपिक है, उसकी मेरी पहली वीडियो है और इसमें आपको ना बिल्कुल मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनका प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद शपथ, कार्यकाल और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, वो सब कुछ करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपको मैं टेबल के माध्यम से जितने भी भारत के प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल में क्या ऐसा विशेष हुआ, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टोटल मिला के 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, जो कि एग्ज़ाम में ना अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना भारत के प्रधानमंत्री का, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करी है मैंने आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में रखकर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उस पार्टी या गठबंधन का नेता होता है जो भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत सीटें रखता है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और सरकार की नीतियों के लिए मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। आगे अगर हम देखें, प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अनुच्छेद 74(1) जो है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। इसलिए भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि भारत में सरकार के स्वरूप को प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकते हैं। संसदीय सरकार प्रणाली की परंपराओं के अनुरूप राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। आई होप आपको ये पता लग गया हो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य कौन है। भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। नेक्स्ट है राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए अगर वो राज्यसभा का सदस्य है। इसी के साथ यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है शपथ और कार्यकाल। अब हम प्रधानमंत्री के शपथ और कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शपथ के बारे में। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। अब फ्रेंड्स, हम कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको ये बताया कि प्रधानमंत्री को जो शपथ है ना, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्यकाल के बारे में। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रधानमंत्री के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 क्लॉज ए की, जिसे कि हम अनुच्छेद 75 का भी बोलते हैं। तो अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा जो उसकी राय में लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त करता हो। अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 की फिर से, तो इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। फिर से अगर हम देखें अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 की, तो इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, ये बताया गया है। तो ये तीनों के तीनों जो अनुच्छेद थे फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 की। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये बताया गया अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में।
आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या उनके पद से त्यागपत्र देकर हटाया जा सकता है। ये बताया गया अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। जितने भी अनुच्छेद यहाँ पर आपको मैं करवा रहा हूँ ना, पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 77 के बारे में। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी, ये बताया गया अनुच्छेद 77 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 78 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 78 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 78। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 84 क्लॉज 2 की। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बताया गया अनुच्छेद 84 क्लॉज 2 में। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री, तो नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और फ्रेंड तीसरे नंबर पे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद है भारत रत्न पाने वाले पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये हैं इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो ये आते हैं मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, मोरारजी देसाई को मिला था। सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री नाम है PV नरसिम्हा राव। इसी के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति नाम है नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ उपलब्धियां बता देता हूं। अगर हम बात करें 1958 में DRDO का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम देखें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुआ। इसी के साथ आपको बताऊं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसरो का गठन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। उसके बाद है 1971 का भारत पाक युद्ध, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये थ्योरी से समझा दिया भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रेंड जितने भी आपको मैंने फैक्ट यहाँ पे बताए ना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा था जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ना मैं आपको सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया है इस वीडियो का, जिसमें कि आपको मैं ना भारत के सभी प्रधानमंत्री की सूची बताने वाला हूँ। और इसके बाद हमारा आखिरी फेज़ होगा जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 60 MCQ है ना, और इसमें जो लास्ट वाले MCQ मैंने रखे हुए हैं 20 से 25, वो तो एग्ज़ाम का ना फेवरेट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए हम अब देख लेते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्री की सूची के बारे में 1947 से 2024 तक। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे और सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, ये उनकी उपलब्धि है। इसके बाद बने गुलजारी लाल नंदा। आपको बताना चाहता हूँ गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ठीक है, तो और इसके बाद हम देखें फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा, फिर से ये कार्यवाहक थे। ठीक है, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर आती है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो फ्रेंड, देखो गुलजारी लाल नंदा को आपने ऐड ऑन नहीं करना। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है,
फिर आते हैं तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप फोटो से भी देख सकते हो। नंबर 1 पे जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आती है इंदिरा गांधी। बीच में जो कार्यवाहक हैं गुलजारी लाल नंदा, उनको मैंने कंसीडर नहीं किया है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई जी की, ठीक है, मोरारजी देसाई चौथे नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे देश के, या फोटो में देख सकते हो। तो अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर उपलब्धि देखें तो प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने तथा पद से इस्तीफा देने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। ये 2 फैक्ट मैंने आपको बताए, दोनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करें मोरारजी देसाई की, फ्रेंड्स, यह फोटो देख रहे हैं मोरारजी देसाई जी की। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आ जाते हैं चरण सिंह, ठीक है। तो अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है, 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। ये आपको ध्यान रखना है। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक है, और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये है चरण सिंह। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आ गए हैं इंदिरा गांधी। फिर से बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमारे देश की, ठीक है। तो 1980 से 1984, ठीक है, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री रही और वह प्रथम महिला जो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा और आपको बताना चाहता हूँ सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने ये हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वीपी सिंह। 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा और आपको बताना चाहता हूँ अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ राजीव गांधी 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के और वीपी सिंह 7वें नंबर के। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आ जाते हैं चंद्रशेखर। 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और आपको बताना चाहता हूँ दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे ये और सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एच.वी. देवगौड़ा। अगर हम बात करें एच.वी. देवगौड़ा की, 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, और एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल। अगर हम बात करें इंद्र कुमार गुजराल की, 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह जी। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 2014 से 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरे कार्यकाल के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए भारत के सभी प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, ठीक है। अब मैं आपको ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए ढूंढ के लाया हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और इससे पहले एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो इस चैनल पर जाकर आप डेली करंट अफेयर मुझसे पढ़ सकते हो। सुबह 6 बजे वीडियो आती है और सबसे खास बात क्या है कि डेली के मैं टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ 100% रिजल्ट के लिए। साथ में ही शाम को टेस्ट भी लेता हूँ। एक बार आप डेमो क्लास लेके देखिए फ्रेंड्स, आपको ना फ़र्क दिख जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं डेली करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उस पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौन बनता है।
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है ना, ये प्रधानमंत्री बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। पॉलिटी, करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाती है। लास्ट में हम बात करेंगे ई बुक्स के बारे में। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ई बुक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे क्योंकि एक तरह का आपके लिए नोट्स है कम टाइम में किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो फ्रेंड्स, ये बात हो रही है लोकसभा की, ठीक है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है ना तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था डिटेल में जब पढ़ा रहा था कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये प्रधानमंत्री के पास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन आई, वीपी सिंह। इन पूरे लिस्ट में जो वीपी सिंह है ना, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भारत रत्न किसे किसे मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इंदिरा गांधी जी को, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू को, गुलजारी लाल नंदा जी को, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन सभी को मिला है भारत रत्न का सम्मान। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी आपको 2 या 3 दे के पूछ देंगे कि बताओ इनमें से किसे भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सभी के सभी नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किसकी नियुक्ति के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के लिए। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रधानमंत्री के लिए वैलिड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला? आप बोलोगे 1971 में, और ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो इंदिरा गांधी है ना, ये पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं हमारे देश की। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है ना प्रधानमंत्री का, ये अब तक का सबसे लंबा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है इंदिरा गांधी का, थर्ड नंबर पे है पीएम मोदी जी का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपने सुना होगा ना कि 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी, तो यही हमारा क्वेश्चन है सबसे कम कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे नाम है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में निशान ए पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। देखो फ्रेंड, ऊपर जो क्वेश्चन कराया है ना सेम था, बस यहाँ पे जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है ना निशान ए पाकिस्तान, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। ये आपको ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्रियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहला अविश्वास प्रस्ताव जो था फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी की। डिटेल में अगर हम समझें, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी 11 जनवरी 1966 को यूएसएसआर, आज को रूस के नाम से जानते हैं, में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। ये आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। और मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि गुलजारी लाल नंदा हैं, ये दो बार मतलब कि टेम्परेरी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत ना प्राप्त कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार पद ग्रहण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। देख लेते हैं कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये सभी के सभी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार अपना पद ग्रहण किया है प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, उपयुक्त सभी, यानी कि मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एचवी देवगौड़ा कर्नाटक के, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना कि जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, वो एग्जाम के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, और ये एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल है केवल 13 दिनों का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भारत का बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के किससे अधिक नहीं हो सकती? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 15% से। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये जो आपके सामने वेबसाइट की लिंक आ रही है ना, यही है मेरी ई बुक की वेबसाइट जहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत के परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज़ के मूल सिद्धांत को अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ताशकंद। ताशकंद आप सभी को पता है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। डिटेल में अगर हम समझें, 15 अगस्त 1947 से 1964 तक उन्होंने लगातार 17 वर्षों तक लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो 91 वाला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी कुल संख्या के। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड, टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है ना करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और आप अब तक ना करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ते थे, 8 या 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे आपको सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे। उसका रीज़न क्या था कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो छोड़ जाते थे। तो मैंने क्या किया कि डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 20 मिनट में, कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर। और आपको बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि पे मेरी क्लास चलती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार आपने क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाए कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब बेस्ट कंटेंट कम टाइम में हम डिलीवर करते हैं, साथ में फ्री पीडीएफ भी देते हैं और साथ में ही टेस्ट भी लेते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो एक बार आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाइए, कोई भी क्लास लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको फ्री टेस्ट कैसे लगाना है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आ गई है कि अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है तो उसके लिए मेरा वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो मेरी इसी बुक के द्वारा, ठीक है। मतलब इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि आप ना कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सको, ठीक है। www.ravibookspdf.com इसका नाम है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो मैं डेली करंट अफेयर का आपको पढ़ाता हूँ ना, उसका टेस्ट लेता हूँ यहाँ पे, तो टेस्ट आप ज़रूर देना, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आ सकूं। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किस एग्ज़ाम के लिए वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। बस आपका काम है कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।